तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मिक्सी की रिपेयरिंग। देख सकते हैं मेरे पास एक मिक्सी आई हुई है। वैसे ये जूसर भी है, मिक्सर भी है और ग्राइंडर भी है। तीनों चीज़ का काम ये करता है, क्योंकि इसके जो ये बॉडी होती है इस तरह की, तो वो सारे जूसर मिक्सर की होती है। इसमें जूस भी निकाल सकते हैं, इसमें चटनी वगैरह पीसना है, मसाले पीसना है, वो भी आप लोग पीस सकते हैं। तो मिक्सी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या ख़राब होता है ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही जो ज़्यादा ख़राब होने वाले पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उन पॉइंटों को कैसे हम चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग यही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सी हमारे भारत के जहां पर बिजली की व्यवस्था है वहां पर कम से कम 80% घरों के अंदर जूसर मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां जब इस्तेमाल हो रहा है तो ख़राब भी होता है, तो ठीक भी करने वाला चाहिए ना। तो चलो आज बताते हैं कि कैसे आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जूसर मिक्सर ग्राइंडर कोई भी हो, उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को ख़राब होने का चांस होता है तो वो होता है इनकी जो ये फिरकी लगी होती है ऊपर से, वो घिस जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसके भी कुछ हद तक घिसे हुए हैं। और इसको घिसने का कारण यही होता है कि जब हमारी मशीन चलती रहती है और हम इसके अपने जग को निकाल देते हैं तो ही हमारी ये फिरकी ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप जग की फिरकी और इसकी की फिरकी की ये गरारियाँ अगर ख़राब ना हो, आप चाहते हैं ऐसा, तो आप इनको मतलब जब रुक जाए तभी आप इसको निकालिए और कभी भी इसकी लूज फिटिंग मत कीजिए। और दूसरे नंबर पे दोस्तों इस तरह की जो मिक्सी होती हैं, जो इसका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, रोज़ हमें बोर्ड में लगाना होता है, रोज़ निकालना होता है, तो इन मिक्सियों की जूसर ग्राइंडरों की जो लीड होती है, मेन लीड होती है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उनके ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो दोस्तों इसका चांस क्यों होता है, क्योंकि जैसे ये वायर होते हैं तो कई बार यहाँ से जैसे मुड़ने वाली जगह तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से यहाँ से ये मुड़ मुड़ करके ये वायर यहाँ से टूट जाते हैं। अगर यहाँ से नहीं टूटा तो बीच में अगर तार हल्का हुआ आपका तो बीच में से तार फट जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि मतलब बीच में से पता ही नहीं चलता कहाँ से वो शॉर्ट हुआ है, मतलब कहाँ से वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो इस वायर के अंदर, इस मशीन के अंदर, इस मिक्सी के अंदर क्या दिक्कत है, तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आपको यहाँ से तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। देख सकते हैं ऊपर से यहाँ से कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ ख़राब हो, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक तार जला हुआ है। देख सकते हैं ये काला भी हो गया है काफ़ी हद तक। आपको नज़दीक से दिखाऊँ, देखिए ये जल गया है, टूट गया है और काला हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से ख़राब हो रखा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिक्सी है और इस तरह से तार यहाँ से टूट जाता है या बीच में से टूट जाता है, तो आप चाहें तो उसको जोड़ करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जब टूट गया है तो आपको इसको खोल करके ठीक करना पड़ेगा। हो सके तो आप मेन लीड जो है कि दूसरी लगा लीजिए, नई ले लीजिए, मार्केट से मिल जाती है 50-60 रुपये की। और नहीं तो आप इसी को अगर काट के लगाना चाहते हैं या दूसरी कोई तार लगाना चाहते हैं, उसके अंदर आप प्लग जरूर लगा लीजिएगा 3 पिन का। ये वाला काट करके मत लगाइए, नहीं तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है आपको। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट होता है दोस्तों, कई बार वो खिंच जाता है और यहाँ पे किसी का हाथ लग जाएगा, उसको शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा मत कीजिए कि किसी प्लग को आप इस्तेमाल करें। 20 रुपये का अगर आप वायर लेंगे, या तो आप मेन लीड इसी तरह की ले लीजिए, बनी बनाई मिलती है, सब कुछ फिक्स होता है उसमें, ये ग्रिप भी होती है उसके अंदर, तो आप इसमें फंसा सकते हैं। नहीं तो आप दूसरी तार लेते हैं वैसे नॉर्मल 2 कोर वायर या 3 कोर वायर की, तो आप राउंड वाली वायर लीजिए और उसके अंदर 3 पिन का प्लग जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका जो वायर है हमारा जो कि यहाँ से टूटा हुआ है, कट गया है, तो ये देखेंगे इस लीड को ये पूरी तरह से ख़राब हो रही है। देखेंगे ऐसे करेंगे तो देखिए ये फट गई है पूरी की पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फटी हुई है। ठीक है, देखिए ये फटी हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम दोबारा ना जोड़ करके इसकी पूरी की पूरी मेन लीड को ही हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मेन लीड चेंज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसकी मेन लीड को हमें जोड़ना चाहिए, चलिए इसको खोलते हैं और आपको बताते हैं। इसको खोलने के लिए दोस्तों आपको उल्टा करना पड़ेगा। इसमें 3-4 पेंच लगे हुए हैं यहाँ, इसको हमें खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से खुल जाता है ये। और मेन लीड को आपको देखना है कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो देख सकते हैं बाहर से जो आई हुई है मेन लीड हमारी, ये यहाँ पे लगी है। देख सकते हैं एक इसके अंदर सोल्डरिंग किया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये सोल्डरिंग किया हुआ है। और इस जगह पे ये इसके जो थर्मोस्टेट है, इसके जो ऑटो कट है, यहाँ पे ये मतलब दूसरी तार जो ब्लैक वाली है वो थिम्बल के साथ जोड़ी गई है। तो आपके पास में अगर सोल्डरिंग आयरन है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे मतलब दूसरी मेन लीड लेकर के इसके अंदर मतलब सोल्डरिंग कर लीजिए। अगर आपके पास थिम्बल और सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो सिंपल सी बात, आप एक काम कीजिए, यहाँ से इन तारों को कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से कट कर दीजिए, सिंपल कैसे, कुछ इस तरह से कट कर दीजिए और इसको आप यहाँ से निकाल लीजिए। एक ग्रिप को फंसा हुआ है और
ग्रिप आप यहाँ से निकाल लीजिए। जब आप वायर लेने जाते हैं तो आप वहाँ पे बोलिए कि सर जी हमें जो है एक मिक्सी की वायर दीजिए, मिक्सी की मेन लीड दीजिए, जिससे हमें अपने मिक्सी के अंदर लगा सकें और उसके अंदर इस तरह की ग्रिप बनी हुई हो, ताकि जब आप इसके अंदर फंसा देंगे तो आपका ये निकलेगा नहीं तो आपको इसको इस तरह से गांठ मारना पड़ेगा। गांठ मारने से क्या होता है कि तो भी हमारी जो वायर होती है वो खिंचती है, और खिंचने की वजह से वो हमारी जो वायर होती है दोस्तों वो मतलब उसके ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो देख सकते हैं तार तो जली है, इसको हम यहाँ से ना ठीक करके इसकी मेन लीड को ही पूरा हम चेंज कर देंगे। दोस्तों हमने लिया है ये मेन लीड, देख सकते हैं ये 50-60 रुपये की मार्केट में आप जाएंगे लेने के लिए तो मिल जाएगी। और इसको हम लगाने वाले हैं, कैसे लगेगा ये देख सकते हैं। पहले वाले में जो कि 2 कोर वायर थी वो, और ये हमारी 3 कोर की है। इसको हम अर्थिंग का भी कनेक्शन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन इसके अंदर पहले से अगर कनेक्शन नहीं है, उनके घर के अंदर भी कनेक्शन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। बाकी हम अपना काम तो पूरा करेंगे ही, हम इसके अंदर अर्थिंग का भी कनेक्शन जरूर करके देंगे इनको, ठीक है। तो इसको आप ठोक लीजिए, थोड़ा सा अगर नहीं जाता है, टाइट जाता है तो आप इसको इस तरह से ठोक करके अंदर बिठा सकते हैं, ठीक है। ऐसे अंदर बैठा देंगे तो ये बैठ जाएगा और निकलेगा नहीं, खींचेगा नहीं। तो चलिए अब क्या करना है आपको, इसके अंदर ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो दोनों तारें हैं, एक रेड और एक ब्लैक, इनके अंदर आपको सिंपली जोड़ करके टेप लगा देना है इनमें, ठीक है। इसमें आपको टेप लगा देना है और आपकी मिक्सी हो जाएगी चालू। और आगे दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इसके अंदर और क्या क्या कमी होती है, आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए अगर आपका कुछ ख़राब हो जाता है इसके अंदर। तो चलिए पहले इसको जोड़ करके हम टेप लगा के बंद कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सिंपली आपको इसके अंदर दोस्तों जब भी आपके मेन लीड लेते हैं, अगर उसके अंदर 3 कोर की वायर है तो उसके अंदर 3 तारें जब निकलती हैं, एक रेड होगी, एक सफ़ेद होगी, या ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और बाद में जो ये ग्रीन कलर की वायर होती है, इसको आपको किसी भी मोटर के वायर के साथ में नहीं जोड़ना है, किसी भी मतलब स्विच के साथ में नहीं जोड़ना होता है। वो ग्रीन कलर की वायर जो होती है वो अर्थिंग की वायर होती है, ठीक है। अर्थिंग के अंदर ही उसको लगाया जाता है। अर्थिंग मतलब बोले तो जो आपकी बॉडी होती है, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, तो इसके साथ में कहीं पे भी एक नट खोल करके आप वहाँ पे उसको टाइट कर सकते हैं अगर आपको अर्थिंग देना है तो। नहीं अर्थिंग देना है तो आप इसको यहाँ से कट भी कर दीजिए, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जिसके घर के अंदर अर्थिंग है तो उसके घर के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कि किसी को करंट ना लगे, तो इसके अर्थिंग का कनेक्शन हमें यहाँ पर कर देना चाहिए। कहीं पर भी मान लीजिए इसके अंदर हमें करना है तो और कोई नट बोल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, या तो आप इसके यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये जो आप दिख रहा है ये कार्बन की प्लेट है, इसका जो पेंच है ये भी आपके नीचे बॉडी के साथ में अटैच है, यहाँ से भी खोल के कर सकते हैं। और इसके नट को खोल करके भी हम इसके तार को छील करके कुछ इस तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन कर देना है आपको, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन कर देना। ध्यान रखना है कि ये तार आपका इसके साथ में नहीं सटना चाहिए, ठीक है। अगर इसके साथ में सटेगा तो वैसे ही आपके पूरे इसके अंदर करंट आने लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी दोनों तारों के ऊपर आपको टेप लगा देना है और आपकी ये मशीन चालू हो जाएगी। चलिए इस पर टेप लगा देते हैं। टेप लगा दीजिए आप, टेप अच्छे से लगाइए, कंजूसी मत कीजिए टेप लगाने में। और कोई भी अगर घर के अंदर ये काम कर रहे हैं तो वो टेप ज़रूर खरीद के रख लें। 10 रुपये का मिलता है, मार्केट में मिल जाता है आराम से, किसी भी आजकल को तो परचून की दुकान पे भी ये मिलने लग गए हैं। पन्नी मत बांधिए, पन्नी से जो है कि ज़्यादा खतरा रहता है, करंट उसको रुकता नहीं है उससे, ठीक है। तो बाकी हमारा कनेक्शन इसका हो गया है दोस्तों। और अगर इसके अंदर कोई चिंगारी जैसी कोई स्पार्किंग, बहुत ज़्यादा आग निकल रही है या आपकी मशीन नहीं चल रही, तो एक बार इसको खोल करके आप यहाँ पर कार्बन लगाया जाता है 2, ठीक है। इस पत्ती को सीधा कर देंगे, यहाँ पर जो पत्ती लगी है इसको सीधी कर देंगे और वो आपका कार्बन निकल जाता है। दोबारा आप इसका कार्बन भी चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपकी मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है तो उसका ये आर्मेचर अंदर जो लगा होता है, बीच में एक मोटर जैसी दिखाई देती है, स्टैंपिंग पे वाइंडिंग हो ही रहती है, तो वो आर्मेचर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग इसके अंदर आने लग जाती है। अगर इसमें धुआं निकल रहा है तो आपको सिंपल सी बात है कि आपकी ये जो कॉइलें दिखाई दे रही हैं, ये कॉइलें आपको काली हो ही रहेंगी, ठीक है। जो आपको पीली पीली दिखाई दे रही है, ये कॉइल आपको काली दिखाई देगी अगर इसमें धुआं निकला रहेगा तो। बाकी दोस्तों इसके अंदर ठीक है कि नहीं है, इसको हम कनेक्शन कर दिया हमने, और इसको हम एक बार ऑन करके चला करके देख लेते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है कि नहीं। इसको कोई भी सामान, मेरा जैसा कहना है कि आपको सीरीज के लैंप के अंदर ही आपको चला करके देखना होता है। एक बार आप सीरीज में ही लगाइए, ठीक है। सीरीज में लगाएंगे तो जैसे मिक्सी को आप चेक करते हैं तो आपका हल्का हल्का ये घूमेगा, जैसे कि अभी घूम रहा है, ये देख सकते हैं। रहेगी बात कि अब ये मतलब इस तरह से जब बल्ब आपका काम कर रहा है और ये थोड़ा थोड़ा ये घूम रहा है, इसका मतलब है और इस तरह से ये रेजिस्टेंस बना रहा है, आपको बल्ब चालू करने पे थोड़ा तेज़ रोशनी हो जाती है, इसका मतलब है कि आपका ये मिक्सी ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आपका कनेक्शन जो आपने किया है वो ठीक है, मोटर आपकी कहीं से शॉर्ट नहीं है।
ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं डायरेक्ट में और इसको चला के देते हैं बटन दबा करके। तो दोस्तों ये मिक्सी अब ठीक हो गई है। ये थोड़ी सी आवाज़ कर रही है, आवाज़ करने का ये कारण है दोस्तों क्योंकि इसका जो बुश है अंदर से थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है, ठीक है। इसकी जो बुश और सापट है अंदर से मोटर की, आर्मेचर की, वो थोड़ी थोड़ी कटी हुई है, इस वजह से आवाज़ कर रहा है। लेकिन अभी भी ये बहुत दिनों तक ये चल सकता है, तो हम इसको ऐसे ही करके दे देंगे कस्टमर को और उनको बता देंगे कि सर जी कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद आप इसकी जो है कि आर्मेचर चेंज करवा लेंगे, बुश सापट चेंज करवा लेंगे। अगर मोटर फूक जाती है तो मोटर भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा, हम उसको सूचना ज़रूर दे देंगे। तो दोस्तों इसको हम पैक कर देंगे। हमारी ये मिक्सी अब पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो गई है। चलिए दोस्तों इसको पैक कर देते हैं और उनको दे देंगे। आपको वीडियो देखने के लिए हमारी बहुत बहुत धन्यवाद।